आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। और मैं प्रोफेसर अथैया हूँ। मैं BBSc MBSc PhD हूँ। मैं 50 साल से वेटनरी में ही रहा। तो मैं आपको वेटनरी प्रोफेशन की गायों में मतलब बहुत भयंकर बीमारी है जिसमें अबॉर्शंस हो जाते हैं। अबॉर्शन 8वें महीने में होते हैं। इसमें ब्रूसेलोसिस हो जाती है ज़्यादा। ब्रूसेलोसिस में ये होता है कि इसका बैक्टीरिया जो है वो थन में से घुसता है और फिर वो 8वें महीने में जाके जब उसका प्लेसेंटा बन जाता है, प्लेसेंटा की जगह जो जहाँ प्लेसेंटा जुड़ा रहता है वहाँ पे जाके अटैक करता है और फिर वहाँ पे से डिटैच कर देता है। तो इसमें अबॉर्शन हो जाता है या बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा पहले बार हो जाता है, बहुत ज़रूर पैदा होता है। तो ये जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज का मतलब ये होता है कि ये जानवरों से आदमियों में लग जाती है। तो आदमियों में लगती है तब ये आदमी के जो मेल जनन अंग है उसके टेस्टिकल्स से वो सूज जाते हैं। औरत में अबॉर्शन होता है, हार्ट प्रॉब्लम होती है, आर्थराइटिस होती है। तो ये बहुत भयंकर बीमारी है। अगर इसके बीच में कोविड हो गया तो फिर मृत्यु बहुत ज़्यादा होने का। BBC की रिपोर्ट है चाइना में, मतलब इसका वैक्सीन जो होता है वो लाइव वैक्सीन होता है। तो वो वैक्सीन आउटडेटेड था तो उसको फेंक दिया, तो उससे वो कोविड भी हुआ और उससे ब्रूसेलोसिस भी हुआ। तो इससे काफ़ी लोग मरते हैं। और हमारे यहाँ होता है या नहीं होता है, बहुत से लोग जो है वेटनरी कंपाउंडर जो है बिना ग्लव्स पहने उसमें हाथ डाल देते हैं जेल वेल निकालने के लिए। अगर आपकी जेल रुक गई है, बच्चा मर गया है या बच्चा दुर्बल पैदा हुआ है जो टाइम से पहले हो गया है, तो समझ लीजिए कि शंका बनी रहती है। तो ये एक बहुत विकट समस्या है और इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है फ्री वैक्सीनेशन कर रखा है। आप अपने यहाँ संपर्क करिए, आपके वो वैक्सीनेशन करेंगे। और वैक्सीनेशन इसका जरा दूसरा लाभ COVID-19 होता है वो लाइव है, तो इसकी प्रिकॉशंस इसको वैक्सीनेशन करने में होता है। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर को संपर्क करिए और डॉक्टर से कहिए कि साहब, और इसका वैक्सीनेशन जो होता है बच्चों में होता है 6 महीने से लेकर और 8 महीने तक के बच्चे में जो बच्चे आए उसमें वैक्सीनेशन करा लीजिए। वैक्सीनेशन करा लेंगे तो फिर जीवन पर्यंत ही है। बाद में आप इसका वैक्सीनेशन नहीं करा सकते। और अगर अबॉर्शन हो गया है तो हाथ वाथ उसमें न डालें और उस जानवर को अलग रखें। उसके दूध से, उसके जो सीरस डिस्चार्ज होता है उससे दूसरे जानवरों में ये बीमारी लग जाएगी और पूरे के पूरे हार्ट जो है वो बेकार हो जाते हैं। तो आप कितना ही अच्छा ब्रीडिंग प्रोग्राम बनाइए, अगर आपके हार्ट में ये हो गया ब्रूसेलोसिस तो उसमें पूरा का पूरा वो जो आपका हार्ट है वो बांझ हो जाएगा और उसमें अबॉर्शंस होंगे और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो यही मैं ब्रूसेलोसिस के बारे में बता रहा था। बहुत लोग बहुत गर्व से कहते हैं कि साहब मैं ब्रीडिंग प्रोग्राम चला रहा हूँ। तो ब्रीडिंग प्रोग्राम तो आप पीछे चलाइए, पहले तो ब्रूसेलोसिस से छुटकारा पा लीजिए। अभी मेरे पास एक महाराष्ट्र से फोन आया था, वो काफ़ी बड़ी डेयरी थी, उनके सारे एनिमल जो थे ब्रूसेलोसिस से पॉजिटिव। अगर ब्रूसेलोसिस से पॉजिटिव हो गया आपका जानवर तो उसका कोई इलाज नहीं है। आप उसे डाइक्लोसिसिन दे सकते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट दे दिए, सेक्सोलस दीजिए, पर वो पशु जो है वो दूसरे जानवरों में तो लगाएगा ही। इसलिए इसको आप नेट पे पढ़ लीजिए और इससे ज़्यादा सावधान रहिए। अगर एक बार ब्रूसेलोसिस आपके जानवर को हो गई तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसका कोई खास इलाज नहीं है। भैंस में तो ऐसा है कि वो खैर उससे वो तो बिक जाती है कहीं भी और फिर ब्रूसेलोसिस तो नहीं फैलती है। और गायों में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैंने यही बताया कि इसका वैक्सीनेशन कराइए, मुफ्त में हो रहा है। और वो लोग उससे भी परहेज करना चाहिए कि आपकी गाय ने अगर अबॉर्शन कर दिया तो वो गाय फिर अगले ब्यात में करेगी अबॉर्शन या नहीं करेगी वो तो दूसरी बात है, ज़्यादा करती नहीं है, पर वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन रहेगा। आपका पूरा का पूरा हार्ट ही खराब हो जाएगा। इस बारे में मैं एक तो बात ये बताना चाहता हूँ, जब भी आप जानवर खरीद के लाएं तो उसका ये विश्वास मत करिए कि साहब इसका बच्चा मर गया है, और उसके बच्चे के साथ लाइए। और ये वो बच्चा उसी का होना चाहिए, वो दूसरे का बच्चा ना। दूसरी बात यह है इसका जब वैक्सीनेशन हो जाता है तब वो जानवर जीवन पर्यंत जो है पॉजिटिव ही दिखाता है। गुजरात से बहुत से लोग गिरी गाय खरीद लेते हैं कई लाख के और फिर उसका ब्रूसेलोसिस का टेस्ट कराते हैं और वो पॉजिटिव आता है तो उसको छोड़ जाते हैं। तो उससे पूछ लीजिए कि भाई तो हाँ ब्रूसेलोसिस का टीका तो नहीं लगा। अगर ब्रूसेलोसिस का टीका किसी पे लग गया तो जीवन पर्यंत वो जो है एनिमल पॉजिटिव आएगा।
मैं इसी को इसलिए बता रहा हूँ कि ये ब्रूसेलोसिस बड़ी विकट समस्या है, और ये विकट समस्या इसलिए है कि इससे ह्यूमन में आर्थराइटिस, अबॉर्शन, स्टेरिलिटी और हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है और काफ़ी नुकसान होता है। दूसरी चीज़ जो है वो थैलेरिया है। थैलेरिया से विलायती पशु मर जाते हैं। अगर थैलेरिया हो गया तो 2-3 दिन में वो मर जाएगा। ये एक ब्लड का पैरासाइट है, और जैसे मलेरिया होता है वैसे ही होता है, और इसका दवाई होती है ब्रूपारोपिन। अगर आप ब्रूपारोपिन लगा देंगे, बच्चों में भी ये होता है, माँ के पेट से आता है, और बड़े जानवरों में ये टिक्स से आता है, और गर्मी में ज़्यादा होता है। ये पूरे पश्चिमी भारत में काफ़ी जोर से होता है। अब तो सभी जगह होता है, भैंस में भी होने लगा है, तो इसका भी वैक्सीनेशन है। आप इसका वैक्सीनेशन करा लीजिए, इंडियन एमोलॉजिकल देती है, और वो करीब 40,000 के 30 दे देते हैं, 300। तो आप 1-2 भी दे सकते हैं। एक वैक्सीन में 5 एनिमल्स के लिए होते हैं, वो करीब 1,000 का मिल जाता है। तो 200 रुपये में आपका अगर एक बार वैक्सीनेशन हो गया तो फिर जीवन पर्यंत आप जो है सुखी रहेंगे। तो इसी के साथ मैं वार्ता समाप्त करता हूँ। मेरा यहाँ देहरादून में एम्ब्रो ट्रांसफ़र रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है। अगर आप एम्ब्रो ट्रांसफ़र के उसमें आएंगे तो आपको ब्रीडिंग, फीडिंग, डिजीज़ कंट्रोल, न्यूट्रिशन सभी के बारे में ज्ञान दिया जाएगा। आप इसके बारे में मेरे डायरेक्टर हैं राजा जी, इनका टेलीफोन नंबर है 7979848332। आप इनको संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे भी कभी संपर्क कर सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है। नंबर यहाँ पे नीचे दिखाया जा रहा है। और ब्रूसेला की वैक्सीन तथा थैलेरिया की वैक्सीन भी आपको इसमें दिखाई जा रही है, तो आप इसे ले सकते हैं। इंडियन एमोलॉजिकल बनाती है इसे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो है अंडरटेकिंग, आपको अपने वेटनरी डॉक्टर से इन दोनों का लगाने का। कहीं कहीं तो जगह ये मुफ्त में ही लगाया जा रहा है, मतलब ब्रूसेला का तो मुफ्त में ही लगाया जाता है। तो इसी के साथ वार्ता समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आपने सुना।